हेलो लर्नर ब्रेन्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर ब्रेन्स में आपका स्वागत है। आज हमारा ग्रामर रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक है जिसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच जिसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दो पोर्शंस में हम अलग अलग इसको यहाँ पे डिटेल स्टडी में ले रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया है, सुशील सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू दिल्ली। ये डायरेक्ट स्पीच है और इसको इनडायरेक्ट स्पीच करना है। सुशील टोल्ड मोहन दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। ये इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच किया है। इसमें जो सेंटेंस ए है इसमें हमने देखा कि सुशील सेड टू मोहन, मोहन के बाद यहाँ पे कोमा लगेगा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमाज शुरू हो जाने हैं। और ये जो आई एम गोइंग टू दिल्ली है ये सुशील बोल रहा है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच, जिसको मतलब एज इट इज़ जो बोल रहा है उसको एज इट इज़ ही हमने यहाँ पे देखा है। वाकई में सुशील के शब्दों को एज इट इज़ दोहराया गया, इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जो सेंटेंस सेकंड जो है बी, सुशील के शब्दों को हमने अन्य शब्दों में दर्शाया है। कैसे? ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, इसको हमने चेंज किया है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं इसको। और जैसे वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे जो इन्वर्टेड कोमाज में जो आए हैं वर्ड्स वो रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कोमाज में ही रहेंगे हमेशा रिपोर्टेड स्पीच। इसमें डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमाज जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली ये रिपोर्टेड स्पीच है। और सेकंड, जो वक्ता को सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो बोलने वाला है उसको सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जिसको वक्ता कुछ कहता है, जो सब्जेक्ट है जिसको बोल रहा है उसको ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। वक्ता जिसको कुछ बोल रहा है, जिसको भी बोला जाता है, उसको ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। से, सेज, सेड, या इनसे पहले आने वाली सभी जो है सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो संयुक्त रूप से रिपोर्टेड वर्ब कहे जाते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच के बारे में कुछ एक हम यहाँ पे जो तथ्य हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में, मेन पॉइंट्स जो हैं वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच जो भी है वो इन्वर्टेड कोमाज के डायरेक्ट स्पीच के डायरेक्ट स्पीच के बारे में बात हो रही है। रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कोमाज में रखा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में है तब। अगर वो इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच से ये इन्वर्टेड कोमाज हटा दिए जाएंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का पहला जो है अल्फ़ाबेट वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होएगा रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो पहला जो अल्फ़ाबेट वो कैपिटल होगा। और रिपोर्टेड वर्ब के बाद हमेशा कोमा लगेगा। रिपोर्टेड वर्ब के बाद हमेशा कोमा लगेगा। जैसे यहाँ पे आया था ना, कोई भी हमने ये बोला कि भाई ही सेड टू मी, अभी मी के बाद यहाँ पे कोमा लगेगा और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा शुरू हो जाएंगे। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो फर्स्ट जो लेटर होगा वो है कैपिटल होएगा। आइए आगे देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब के बीच में कोमा लगता है। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब के बीच में कोमा, ही सेड टू मी कोमा, अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो गया है। कोमा से पहले रिपोर्टेड वर्ब था। वो रिपोर्टेड स्पीच से पहले प्राय दैट या फिर इफ़ इनका यूज किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच से पहले। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कभी चेंज नहीं होता। अभी चेंज ऑफ प्रोनाउंस की अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोनाउंस को हम कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने एक फार्मूला दर्शाया है, इसमें है 1 2 3 SON। ये हमने शॉर्ट में हमने फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। वन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के लिए 1 हमने रखा है, सेकंड पर्सन के लिए 2 रखा है और थर्ड पर्सन के लिए 3 रखा है। S फॉर यहाँ पे सब्जेक्ट और O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज। अभी 1 जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई, माई, मी, वी, अवर, अस, इन सभी को है चेंज अकॉर्डिंग टू एस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएंगे। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं वो अकॉर्डिंग टू एस, एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। आई, माई, मी,
वी, आवर, अस। और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस यू एंड यूर चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ओ फॉर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन के ये जो है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन यू और यूअर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये हमने ध्यान रखना है। अभी जो नेक्स्ट है थ्री फॉर थर्ड पर्सन और नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, जो थर्ड पर्सन है उसमें कोई चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही, सी, इट, एनी नेम, किसी का भी नेम है, एन फॉर नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता। रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंसेज, टेंसेज के चेंज के क्या रूल्स हैं, कौन सा टेंस किस में चेंज होएगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या भविष्य काल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को नहीं बदलते। प्रेजेंट और फ्यूचर अगर टेंस में है रिपोर्टेड वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को चेंज नहीं करना हमने। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे ही टेल्स मी यू विल बी ए जेंटलमैन वन डे। इसमें रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है, ही टेल्स मी, तो इसका रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब को हमने चेंज नहीं करना है, तो ये इसमें प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। ही टेल्स मी दैट, ही टेल्स मी दैट यू जो है यहाँ पे यू सेकंड, इसमें जो हमने रूल में बात किया था यू, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होएगा। जैसे मी है तो यहाँ पे यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, तो यहाँ पे यू को आई में चेंज किया। यहाँ पे यू विल बी ए ग्रेट मैन वन डे, दैट आई विल बी, यू को हमने मी के अकॉर्डिंग चेंज किया यहाँ पे। ही विल से आई एम वेरी बिजी, यहाँ पे ही विल से, यहाँ पे कॉमा आएगा, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया हुआ है। ही विल से आई एम वेरी बिजी, ही विल से दैट, आई को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग चेंज होएगा। ही इज़ वेरी बिजी, ही इज़ वेरी बिजी, यहाँ पे फुल स्टॉप। और इन्वर्टेड कोमाज जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमाज को रिमूव कर दिया जाता है। कोमा और इन्वर्टेड कोमाज इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लगते, सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में ही लगते हैं। नेक्स्ट जो रूल है, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा उसको पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हमने चेंज करना। कैसे देखते हैं, जैसे अभी ये ही सेड ये इसमें ही सेड ये आ गया अपने पास्ट टेंस में आ गया। ही सेड आई लिव इन हिसार, आई लिव इन हिसार। ही सेड दैट ही लिव्ड इन हिसार, ये ही लिव्ड, आई को हमने चेंज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और लिव्ड की यहाँ पे पास्ट टेंस में चेंज कर दिया हमने। यहाँ पे इसको प्रेजेंट, जो ये प्रेजेंट टेंस था इसको हमने पास्ट टेंस में चेंज किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने चेंज किया है। अगर ये इसमें यहाँ पे इसमें प्रेजेंट टेंस होता तो इसमें पास्ट टेंस है रिपोर्टेड इसमें, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इसके पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे हमने पास्ट टेंस में ही चेंज किया। यहाँ नेक्स्ट जो रूल है इसमें आइए देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अनीता सेड आई वांट ए पेन, अनीता सेड दैट, यहाँ पे जो है पास्ट में है तो आई वांट ए पेन, इसको भी यहाँ पे पास्ट में चेंज करेंगे। यहाँ पे अनीता सेड, ये कॉमा यहाँ पे हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमाज हट जाएंगे। दैट या फिर इफ़ का यहाँ पे यूज़ हमने करना है, कंजक्शन के यूज ऑफ कंजक्शन। और शी, आई को यहाँ पे जो आई है, आई, इसको हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज करना है। अनीता के इसमें यहाँ पे शी वांटेड ए पेन।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे है मोहन शेड राधिका इज राइटिंग ए लेटर। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इज राइटिंग, तो यहाँ पे वाज राइटिंग हो जाएगा, वाज राइटिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे हम। मोहन सेड दैट राधिका वाज राइटिंग ए लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है स्पीच, तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। यहाँ पे है ही सेड शीला हैज़ वोन द मैच। ही सेड शीला हैज़ वोन द मैच। जो ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, शीला हैज़ वोन द मैच, तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। ही सेड दैट शीला हैड वोन द मैच। हैज़ वोन द मैच की जगह यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा, हैड वोन द मैच। नेक्स्ट जो है टेंस हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मदर सेड द बेबी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे बेबी हैज़ बीन स्लीपिंग, और यहाँ पे इसको हमने चेंज करना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने चेंज करना है। एग्जांपल में देख ले, जैसे मदर सेड द बेबी हैज़ बीन स्लीपिंग, मदर सेड दैट द बेबी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर। हैज़ बीन स्लीपिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज किया, हैड बीन स्लीपिंग। हैज़ बीन स्लीपिंग की जगह यहाँ पे हैड बीन स्लीपिंग आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यहाँ पे ही सेड आई हेल्प द पुअर मैन। ही सेड आई हेल्प द पुअर मैन, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करना हमने, पास्ट परफेक्ट टेंस में। हेल्प द पुअर मैन, हैड हेल्प। ही सेड दैट ही हैड हेल्प द पुअर मैन। ही आई जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होएगा, ही हैड हेल्प द पुअर मैन। नेक्स्ट जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होएगा। और ये जो है रिपोर्टेड स्पीच और मोस्टली जो ग्रामर के कुछ एक पोर्शन ऐसे हैं जो हमने अपने, अगर पहले हमारा जो टेंसेज वाला जो है चैप्टर वो अच्छे से स्टडी किया होगा तो ये और ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको पहले से टेंस की जानकारी होगी तो इस चैप्टर में आपको इजीली समझ में आएगा सारा का सारा टॉपिक। तो आप हमारा जो पहले टेंसेज वाला जो चैप्टर है उसको आप अच्छे से स्टडी करें, और 1 बाय 1 एक एक चीज़ को हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, उस चीज़ को भी आप ध्यान से देखना है। लेकिन टेंस वाले चैप्टर को आप अच्छे से स्टडी जरूर करेंगे। उससे पहले अभी टेंस को स्टडी करने के बाद अगर ये चैप्टर आप स्टडी करेंगे तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये। अभी देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है किस में चेंज होएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ही सेड आई वाज राइटिंग ए लेटर। आई वाज राइटिंग ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हमने किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर। हैड बीन वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी, और हैड बीन ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई वाज राइटिंग ए लेटर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज किया है। ही सेड दैट आई को हमने चेंज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चेंज किया, और इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया यहाँ पे।
नो टेंसेज चेंज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच तो उसमें कोई टेंस चेंज नहीं होएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख लेते हैं, ये जो है हमारा अजय सेड आई हैड डन माई होमवर्क। अजय सेड आई हैड डन माई होमवर्क, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ये अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, इन्वर्टेड कोमास के इनसाइड जो भी स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो उसको हमने कोई चेंज नहीं करना, वो एज इट इज़ ही इनडायरेक्ट स्पीच में एज इट इज़ वही टेंस में रहेगा। अजय सेड दैट, कोमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा और यहाँ पे दैट लग जाएगा। वो जो सभी में लगता है वही यहाँ पे भी ऐसे ही लगेगा। और इसमें फिर जो आई है, आई इसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे अजय के अकॉर्डिंग चेंज होएगा। ही हैड डन हिज होमवर्क, ही हैड डन हिज होमवर्क, ये इसमें टेंस में कोई चेंज नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट टेंस ही हमने रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होएगा। शेल और विल चेंज इन शुड एंड वुड। शेल जो है शुड में चेंज हो जाएगा और विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा। जैसे अनीता सेड आई विल गो टू रोहतक, ये इसमें आई विल और आई शेल दोनों हम यूज कर सकते हैं। आई के साथ विल भी यूज हो जाता है और शेल भी यूज हो जाता है। तो अभी यहाँ पे विल है तो इसको हमने वुड में चेंज करना है। विल जो है वो वुड में चेंज होएगा, शेल जो है शुड में चेंज होएगा। आइए देख लेते हैं। अनीता सेड दैट शी वुड गो टू रोहतक, यहाँ पे विल था तो वुड में चेंज होगा, शी वुड गो टू रोहतक। अनीता सेड दैट शी वुड गो टू रोहतक। कैन चेंज इन कुड, कैन जो है कुड में चेंज होएगा और मे जो है माइट में चेंज होएगा। इसके भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। कैन को कुड में हमने चेंज करना है और मे को माइट में चेंज करना है। मुकेश सेड मोहन कैन सॉल्व द सम, यहाँ पे जो कैन है इसको हमने कुड में चेंज करना है। मुकेश सेड दैट मोहन कुड सोल्व द सम, मोहन कुड सोल्व द सम। नेक्स्ट है टीचर सेड, द टीचर सेड राम मे कम इन, ये जो मे है यहाँ पे माइट में चेंज हो जाएगा। द टीचर सेड दैट राम माइट कम इन, राम माइट कम इन, मे को हमने माइट में चेंज कर देना है। रूल ऑफ चेंज इन टेंसेज, जैसे अभी फर्स्ट जो फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में चेंज होएगी। सेकंड फॉर्म है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। हैड प्लस सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज वर्ब में चेंज हो जाएंगे। हैज़ हैव को हमने हैड में चेंज करना है। और अभी यहाँ पे जो शेल और विल को हमने शुड और वुड में चेंज किया है और कैन को कुड में चेंज किया है और मे को माइट में चेंज किया, वाज वर्ब को हैड बीन में, मे को माइट में और वाज वर्ब को हैड बीन में हमने चेंज किया। नो चेंज इन हैड एंड हैड बीन, अगर रिपोर्टेड स्पीच में हैड और हैड बीन है तो उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो इनडायरेक्ट स्पीच में एज इट इज़ ही यूज होंगे। अभी जो है दिस को हमने दैट में, दीज को दोज में, हेयर देयर में, नाउ देन में, ये जो चीज़ें हैं इनडायरेक्ट स्पीच में अगर दिस है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में दिस को हमने दैट में चेंज कर देना है। डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट हो जाएगा। ऐसे ही बाकी जो है जो टुडे टू नाइट को हमने दैट डे दैट नाइट, येस्टरडे को येस्टरडे को यहाँ पे हमने देखना द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं या फिर द डे बिफोर ये भी लिख सकते हैं। ऐसे ही टुमारो को द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं या फिर द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं टुमारो को। इन दोनों में से जो भी आप ठीक समझें वो लिख सकते हैं, दोनों के दोनों ठीक आंसर रहेंगे। और लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर और द प्रीवियस नाइट, द नाइट बिफोर भी लिख लें और द प्रीवियस नाइट भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक, ये चेंज होएंगे। और एगो अगर है अपना इसमें डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में एगो को बिफोर में चेंज करेंगे। अभी कुछ एक यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, मतलब एक्सेप्शंस होता है अपवाद, जो किस हिसाब से हैं उनको हमने थोड़ा सा ध्यान दे के यहाँ पे देखना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य तो यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर किसी की हैबिट्स का वर्णन करना हो तो इसके वर्ब में परिवर्तन नहीं होता।
उसका वर्ब जो है कोई चेंज नहीं होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में भी हो तो भी उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होएगा। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, द टीचर सेड, और यहाँ पे है सार्वभौमिक सत्य, मतलब सर्वमान्य सत्य बोल सकते हैं, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसको हमने कोई चेंज नहीं करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में भी ये एज इट इज़ ही रहेगा। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेम एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई टेंस में चेंज नहीं होएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर हैबिट्स हैं उसमें भी ऐसे ही रहेगा। जैसे इसमें नेक्स्ट एग्जांपल में राधा सेड, ये पास्ट में है, पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे है मोहन टेक्स एक्सरसाइज डेली, ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन हैबिट्स को यहाँ पे मोहन की हैबिट्स को यहाँ पे शो किया जा रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ये इनडायरेक्ट स्पीच में भी एज इट इज़ ही रहेगा। राधा सेड दैट मोहन टेक्स एक्सरसाइज डेली, राधा सेड दैट मोहन टेक्स एक्सरसाइज डेली। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। शीला सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें एज इट इज़ रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो हम कोई चेंज नहीं रहेगा इसके टेंस में, और ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऐसे की ऐसे की बिना किसी चेंज के, कोई इसमें टेंस चेंज नहीं है, और ऐसे के ऐसा हमने शीला सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। द टीचर सेड द अर्थ इज़ राउंड, इसमें जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ में हमने कोई चेंज नहीं करना, द अर्थ इज़ राउंड। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, एज इट इज़ ही रहेगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब जो है से चेंज इनटू आस्क, डिमांड और इंक्वायरी। जो रिपोर्टिंग वर्ब में से वर्ड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आस्क, डिमांड या इंक्वायरी, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये चेंज होएगा। इफ़ डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स विद एनी हेल्पिंग वर्ब, अगर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, एटसेट्रा, इनसे किसी भी टाइप के हेल्पिंग वर्ब से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देन यूज इफ़ और वेदर फॉर कंजक्शन इन डायरेक्ट स्पीच। उसको कंजक्शन के लिए इफ़ या फिर हम वेदर का हम यूज करेंगे अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स में डायरेक्ट क्वेश्चन है। इफ़ डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम एनी क्वेश्चन वर्ड्स जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, वूम, व्हाई, हु, ये जो है क्वेश्चन वर्ड्स, इनसे अगर स्टार्ट होता कोई भी क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, देन नो यूज ऑफ एनी कंजक्शन, इफ़ और वेदर का हमने यूज़ नहीं करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, इफ़ और वेदर का हमने यूज़ नहीं करना है। ये है शी सेड टू हिम व्हाई डिड यू कीप मी वेटिंग, यहाँ पे जो है व्हाट, वेयर, जो इनमें वर्ड्स में जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे ये वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्या करना हमने, इफ़ और वेदर का हमने यूज़ नहीं करना है क्वेश्चन में, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में। शी सेड टू हिम, सेड टू को हमने आस्ट में चेंज कर दिया, यहाँ पे शी आस्ट हिम, कोमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, वाई का यहाँ पे जो कैपिटल था वाई यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा, अब इन्वर्टेड कोमा हटने के बाद ये स्मॉल लेटर हो जाएगा। और वाई ही हैड केप्ट हर वेटिंग, वाई ही हैड केप्ट हर वेटिंग, ये जो यू है सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होएगा, और मी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होएगा, मी को यहाँ पे हर, और यू जो है सब्जेक्ट हिम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो रहा है यहाँ। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, ही सेड टू मी हाउ यू हर्ड दिस स्टोरी, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ये जो क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो इसके जो हम इनडायरेक्ट स्पीच में इफ़ या वेदर का हम यूज करेंगे, इफ़ और वेदर में से कोई भी। ही आस्क्ड मी इफ़ और वेदर, इफ़ या वेदर इनमें से आप यूज कर सकते हैं। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड हर्ड दैट स्टोरी, दिस को हमने दैट में यूज चेंज किया है, दिस को हमने दैट में चेंज किया है। और नेक्स्ट में देख लें, द पोस्ट मास्टर सेड टू लेंचो वाई आर यू सेड वाई, ये वाई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इफ़
और वेदर का जो यूज़ हमने किया था इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ई फॉर वेदर का यूज़ यहाँ पे नहीं होएगा। इसमें देख लेते हैं, द पोस्ट मास्टर आस्क्ड वाई ही वाज सेट, वाई ही वाज सेट, यहाँ पे आस्क के बाद ई फॉर वेदर का हमने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये इससे अपने वाई से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के रूल्स के बारे में हम देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को भावों के अनुसार अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस आस्क, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, बेग, कमांड, फॉरबिड आदि में बदला जाता है। जो भी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंस ऑफ सेंटेंस है उसको ये देखना हमने कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, या बेगिंग किया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है, या फॉरबिड किया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने चेंज करना है इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। उपदेश वाले वाक्यों में सेड टू को एडवाइज में बदला जाता है। जैसे हमने किसी को कोई उपदेश दे रहा है तो उसको सेड टू को हम किस चीज़ में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड दैट, क्या एडवाइस दे वो। और आदेश वाले वाक्यों को सेड टू को ऑर्डर में, और प्रार्थना अगर किया जा रहा है तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में। हमने अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस देखना कि किस हिसाब से जो है वो सेंटेंस है उसी के अकॉर्डिंग हमने चेंज करना है। जैसे याचना वाले वाक्यों में सेड टू को बेग्ड में चेंज किया जाएगा, सेड टू को बेग्ड में चेंज किया जाएगा कि। और नेक्स्ट जो है सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सेड टू को आस्क्ड में बदला जाता है। सिंपल जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है उनको सेड टू को आस्क्ड में ही बदला जाएगा। इन नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सॉरी, in negative imperative sentences said to change in forbid and do not use word not। अगर forbid हमने जहाँ पे यूज़ करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, forbid जहाँ पे हमने यूज़ करना है तो वहाँ पे do not और not का यूज़ नहीं होएगा। do not use the word not, do not, does not, not कुछ भी यूज़ नहीं होएगा अगर हमने इनडायरेक्ट स्पीच में forbid को यूज़ करना है तो। इसके एग्जाम्पल भी आइए हम आगे देखेंगे, इसके एग्जाम्पल भी अभी देख लेते हैं इसमें। he said to me help the poor, he said to me help the poor, he asked me to help the poor, he asked me to help the poor। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, द मदर सेड टू शीला, द मदर सेड टू शीला डू नॉट वेस्ट यूर टाइम। यहाँ पे जो है मदर है शीला को एडवाइस कर रही है। यहाँ पे अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि यहाँ पे ऑर्डर किया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है, या रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना टाइम जो वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा एडवाइस किया जा रहा है मदर के द्वारा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पे द मदर एडवाइज्ड शीला नॉट टू वेस्ट हर टाइम। एक तो ये इसका इस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा जो है इसका जो भी आपको इजी मेथड लगे उसी से आपने चेंज कर लेना है। द मदर फॉरबेड, यहाँ पे अगर हमने फॉरबेड को हमने यूज़ किया है तो यहाँ पे जो नोट टू यहाँ पे यूज़ किया था ना, तो यहाँ पे नोट टू नहीं रहेगा। फॉरबेड, द मदर फॉरबेड शीला टू वेस्ट हर टाइम, टू वेस्ट हर टाइम। यहाँ पे नोट टू का यूज़ नहीं होगा, फॉरवर्ड अगर यूज़ करेंगे तो हमने जो रूल में अभी डिस्कस किया था उसी का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी ओपन द डोर, ही सेड टू मी ओपन द डोर। यहाँ पे इसको ऑर्डर किया जा रहा है, ओपन द डोर। ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमने देखना कि किस चीज़ में हमने चेंज किया। अभी फादर सेड टू हिज सन डू नॉट मिक्स अप विद बैड बॉयज़। अभी एडवाइज कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, वो आपने देखना कि सेंटेंस को किस हिसाब से यहाँ पे यूज किया गया है। अपने जो फादर है अपने सन को एडवाइज कर रहा है, डू नॉट मिक्स अप विद बैड बॉयज़, के बैड बॉयज़ के साथ आपने नहीं रहना है। इस टाइप की एडवाइस जो फादर कर रहा है उसको हमने देखना है, एडवाइस में यहाँ पे यूज है। द फादर एडवाइज्ड दैट, अभी ये जो है सेड जो है पास्ट टेंस में था तो यहाँ पे एडवाइज्ड रहेगा। फादर एडवाइज्ड हिज सन, यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो है हट जाएंगे, और डू नोट को हमने यहाँ पे डू को हटा देना है और डू नोट की जगह हमने
नोट के बाद टू लगेगा, नोट टू मिक्स अप विद बैड वॉइस। डू डज नोट, डू डज हैव जो भी है हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे होएगा वो हट जाएंगे और नोट के साथ टू लगेगा यहाँ पे इन्वर्ट इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, रिमूव हुर्रा एंड शेड चेंज इन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर जहाँ पे हुर्रा के सेंटेंसेज है वो हुर्रा हटा दिया जाएगा और एक्सक्लेम्ड विद जॉय और प्लस दैट का हमने यूज करना है। हुर्रा के जो भी सेंटेंसेज होते हैं उसको हुर्रा को रिमूव कर देंगे और एक्सक्लेम्ड विद जॉय और दैट साथ में लगेगा। अल्लास के अगर सेंटेंसेज है, अल्लास के सेंटेंसेज है उसमें अल्लास को हमने रिमूव कर देना है और उसकी जगह क्या लगेगा, एक्सक्लेम विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो और दैट का यूज करेंगे, साथ में दैट का यूज करेंगे। इफ रिपोर्टेड स्पीच हैज गुड बाय, अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय यूज किया गया है देन सेड टू चेंज इन बेड। सेड अगर गुड बाय अगर उसमें रिपोर्टेड स्पीच में है तो सेड टू को हमने किस में चेंज करना है, बेड में चेंज करना है। आइए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके। जैसे अजय सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। अभी यहाँ पे जो है हुर्रा, इसको यहाँ पे हुर्रा को हमने रिमूव कर देना है और हुर्रा को हमने किस चीज़ में चेंज किया था, हुर्रा के खुशी का ये एक्सक्लेम विद जॉय आएगा। अगर खुशी की खबर सुना रहे हो, वी हैव वॉन द मैच, खुशी की खबर है तो एक्सक्लेम विद जॉय। हैप्पी न्यूज़ में क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अजय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, एक्सक्लेम्ड विद जॉय और दैट यहाँ पे साथ में लगेगा। दे हैड वॉन द मैच, दे हैव को यहाँ पे हैड में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे दे हैव वॉन द मैच, दे हैड वॉन द मैच। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, द ओल्ड मैन सेड अल्लास आई एम रूइंड। ओल्ड मैन सेड दैट, अल्लास को हमने रिमूव करना है और ये अल्लास जो है ये एक दुखदाई उसमें न्यूज़ में आता है तो इसको हमने एक्सक्लेम्ड विद सारो यहाँ पे यूज होएगा और दैट का साथ में यूज करना है। अल्लास को रिमूव करके और एक्सक्लेम्ड विद, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय था ना यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, तो इस वाले में आएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय की बजाय यहाँ पे सारो आ जाएगा और दैट ऐसे ही रहेगा इसमें। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वॉज ruined। शीला सेड टू मी गुड बाय, जहाँ पे गुड बाय अगर यहाँ पे इन्वर्टेड स्पीच में गुड बाय आया है तो हमने किस चीज़ में चेंज करना था उसको, गुड बाय को रूल्स में पढ़ा था हमने, बेड में चेंज करना है। शीला सेड टू मी गुड बाय, शीला बेड मी गुड बाय, शीला बेड मी गुड बाय, ये रहेगा। और ये है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद मे और माइट, विद मे और वुड। ये जो इस टाइप के जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है वो मे और वुड से इनका जो है रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और जो है जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेशन साइन के साथ इनका एंड होता है सेंटेंस का। सेड टू को चेंज करते हैं हम प्रेड और विश्ड में, या तो परेड में या फिर विश्ड में। सेड टू को परेड में और विश्ड में चेंज करना हमने। यूज दैट और दैट का यूज करना बिफोर रिपोर्टेड स्पीच। यूज फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को यूज करना है और जो इसमें एक्सक्लेमेशन साइन जो होगा उसको हटा देना है, इसके जगह एक्सक्लेमेशन साइन की जगह फुल स्टॉप का हमने यूज करना है। ही सेड, और अभी देखें इसमें वुड में वुड के साथ स्टार्ट हो रही है तो इसमें वुड विश्ड में हो जाएगा चेंज। और ही सेड वुड दैट आई वर ए बर्ड, ही विश्ड दैट ही हैड बीन ए बर्ड। यहाँ पे ही हैड बीन जो है ये सेंटेंस टेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट जो है आई सेड मे माई मदर लीव लॉन्ग, आई सेड यहाँ पे आई सेड मे माई मदर लीव लॉन्ग, जो एक्सक्लेमेशन साइन है इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में ये साइन फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा और ये जो मे को हमने माइट में चेंज कर देना है। और ये प्रेड या फिर विश्ड है, विश्ड लिख सकते हैं, प्रेड लिख सकते हैं, इन दोनों में से एक यूज होएगा, साथ में दैट का यूज होएगा। आई प्रेड, सेड की जगह यहाँ पे आई प्रेड दैट माई मदर माइट लीव लॉन्ग, और इस साइन को एक्सक्लेमेशन साइन को यहाँ पे हमने फुल स्टॉप में चेंज कर देना। द बैगर सेड,
द beggar said मे गॉड ब्लेस यू। इसमें जो मे को, यहाँ पे जो मे है इसको हमने माइट में चेंज करना है और इस साइन को फुल स्टॉप में चेंज करना है। द beggar said को यहाँ पे विश्ड या प्रेड दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, साथ में दैट का यूज होगा। द beggar wished दैट गॉड माइट ब्लेस, मी भी आ सकता है और यहाँ पे हिम भी आ सकता है, इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे आप मी भी और हिम भी दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही ठीक रहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में ही सेड टू मी मे यू विन ए स्कॉलरशिप। ही सेड टू मी मे यू विन ए स्कॉलरशिप, ये मे को यहाँ पे माइट में चेंज करना है और दैट हो जाएगा, विश्ड के साथ यहाँ पे दैट लगेगा। ही सेड टू मी, ही विश्ड मी दैट आई माइट विन ए स्कॉलरशिप, आई माइट विन ए स्कॉलरशिप। और ही विश्ड दैट भी लग जाएगा और ही विश्ड मी भी अगर आप लगाते हैं तो वो भी दोनों के, उसमें दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। तो अभी इसमें किसी भी सेंटेंस में, किसी भी उसमें तो इसमें पूरे सब लेसन में कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। और आपको ये टॉपिक एक बार से शायद कम समझ में आए, अगर आपने पहले टेंसेज वाला अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो अच्छे से आपका समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप इसको रोक के और इसको वीडियो को पॉज कर करके एक एक दो बार और आप देखेंगे, तो जैसे ही आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप आगे से इसको शेयरिंग करेंगे। और ऐसे ही आप अपने यूट्यूब चैनल में बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।